हेलो, हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं देख रही हूँ कि हमारे नंबर बहुत कम हैं और जो सेकंड बैच है हमारा, उसमें से संख्या कम दिखती है। तो हमारे जो फर्स्ट सेकंड दोनों ही बैच हैं, इन दोनों में से मैंने सबको टाइम दिया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बैच चल रहा है, इसके बाद सेकंड चलेगा। तो वन बाय वन हमें दोनों ही बैचेस से लोग चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से। और सेकंड वाले मुझे लगता है शायद ये सोच रहे होंगे कि अभी फर्स्ट का चल रहा है, इसके बाद सेकंड का चलेगा। तो ऐसा नहीं है, हम दोनों ही बैच एक साथ रन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ मैडम, मेरा कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे डाला था। आप हाँ जी, जितने बोलेंगे उतने पूछूंगा मैं। जी जी जी। पहले तो ये था कि मैडम, हम लोकेट करने के लिए बी ऑल पॉइंट्स हाथ पर हम पेन यूज करते हैं कभी, तो पेन के कलर हाथ पर आ जाते हैं और उसके ऊपर हम मैग्नेट्स लगाते हैं। तो क्या उसका इफेक्ट होता है? क्या उस कलर का उसमें बिल्कुल होता इंटरेक्शन है, होगा क्या उसमें? बिल्कुल होता है और आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं वेलकम करती हूँ आपके इस सवाल का। थैंक देखिए यू मैम। क्या होता है, हम कभी-कभी जब नए होते हैं ना तो पॉइंट लोकेट करने के लिए अलग-अलग कलर यूज़ करते हैं। हम्म। अभी जब हम नेक्स्ट कलर की क्लास लेंगे तो उसमें बताएँगे कि कौन-सा कलर बॉडी के किस ऑर्गन पे क्या काम करता है। अभी हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो हम ब्लू पेन यूज़ करते हैं, कभी ब्लैक यूज़ करते हैं, कभी रेड यूज़ कर लेते हैं, तो इनका कहीं न कहीं पॉइंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें इसके प्रयोग से बचना चाहिए। अगर बराबर। आप लोकेट करने के लिए करते भी हैं, तो उसको सीखने के लिए तो करिए कि आपने सीख लिया, लेकिन उसके बाद आप उसको रब कर दीजिए। और अच्छा ये होगा कि आप अपने थंब का या फिंगर का जिसका भी लोकेट करना चाहते हैं, उसको पेपर पेन पर करिए, हम्म। है ना? एक आपको अंदाज़ा ही तो लगा ना, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक फिंगर का हम्म। कोई मेज़रमेंट करना है, तो एक मोटा-मोटा कुछ भी एक ड्राइंग बना लीजिए, उसमें 3 पार्ट डिवाइड कर दीजिए और सीख लीजिए इसमें। अब बराबर। फिर उसपे अप्लाई करिए। और अगर आप पेन यूज़ करना ही चाहते करते ही हैं, तो डॉट का यूज़ करिए और लाइट यूज़ करिए, कि ज़रा-सा बस लगाया, समझ में आ गया, फिर उसको हटा देंगे हम। दूसरा क्या होता है, जब हम स्केच पेन भी यूज़ करते हैं, तो एक ब्लैक कलर होता है, जो वाटर के कॉन्टैक्ट में आने पर कभी ग्रीन, कभी ब्लूइश हो जाता है। इसको भी हमें बचाना चाहिए, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। एक और काम करते हैं, अभी क्या होगा, जैसे आप नए-नए हैं, आपने किसी को पॉइंट लगाया, उसका पॉइंट निकल जाता है और वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस में रहता है। तो एक नई टेक्निक मैंने देखा, लोग क्या करते हैं कि जो मेहंदी होती ही ना, उसको लगा लेते हैं। अब आपने सब में सेम कलर डाल दिया, पॉइंट करेक्ट है, आप एकदम सही लोकेशन पे लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो इस कलर का और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान विशेष रूप से रखना ही चाहिए। ठीक है? थैंक यू बराबर। सो मच। मैम, इसमें मेरे को डाउट भी इस कारण से आता है क्योंकि हम बोलते हैं कि कलर दिन में काम करता है, यानी कि लाइट चाहिए होता है कलर को काम करने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम मैग्नेट लगा देते हैं उसके ऊपर तो लाइट वैसे भी नहीं पहुंच रहा है, तो भी क्या नहीं, इसमें? अगर आपने कलर लगा लिया, आप नितेश जी चेन्नई से है ना? जी मैम। मान लीजिए आप चेन्नई जा रहे हैं, जी। तो आप जहाँ से भी जाते हैं, लखनऊ से जाना चाहते हो, दिल्ली से जाना चाहते हो, तो वहाँ बस भी अवेलेबल है, फ्लाइट भी अवेलेबल है, ट्रेन भी अवेलेबल है। हम्म। तो आप सोचते हो कि आप जल्दी से पहुँच जाएँ, तो फ्लाइट और ट्रेन दोनों में बैठ जाइए, हम्म। जल्दी से पहुँच जाएँगे। क्या ये हम्म। पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। या ट्रेन और बस दोनों में बैठ जाइए एट अ टाइम, वो भी पॉसिबल नहीं है। बराबर। इवन आप एक ही ट्रेन पर, एक ही टाइम में 2 ट्रेन में भी नहीं बैठ सकते। सही बात। तो इसी तरीके से जब आप पॉइंट का ये सिलेक्शन करते हैं और एप्लीकेशन करते हैं, तो हमें एट अ टाइम 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कि हमने कलर लगा लिया, कलर के ऊपर मैग्नेट लगा लिया कि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, नहीं, कलर तो काम ही नहीं करेगा। इफेक्टिव करके नहीं, मतलब लोकेट करने के लिए आसान होता है उसमें। हाँ, कर सकते हैं लेकिन फिर उसका वो बात नहीं होगा। ठीक है मैम। जी, बताएँ।
और मैडम ऐसे लोग बोलते हैं कि कभी भी मैग्नेट्स लगाने के पहले उस पॉइंट को एक्टिवेट करना चाहिए, उसको उसके ऊपर ऐसा तो प्रेशर कुछ देकर नहीं, प्रोब के ऊपर, ये ऐसा क्या कुछ नहीं। जरूरी है? अच्छा, हम्म। ठीक है मैम। और फिर था कि हाँ, क्या जो भी पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्या उस पॉइंट पर पेन आना कंपलसरी है मैम? हाथ पे हो या बियॉल लोकेशन हो या क्लासिकल लोकेशन हो, पेन आना जरूरी है? आपका सवाल बहुत सुंदर है। ये डिपेंड करता है कि एनर्जी आपकी कैसी है। अगर ऑलरेडी एनर्जी आपकी डेफिशिएंट है तो वहां पर पेन नहीं आकर के नमनेस फील होता है, टेंडर हो जाता है वो पॉइंट, कलरलेस हो जाता है। वहां जब देखें तो डिसकलर हो जाता है वो पार्ट, चाहे वो क्लासिकल हो या बियॉल हो या कोई भी, वहां पे डार्क स्पॉट बन गया। तो आप प्रोब से छुएंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत तीखा पेन हो जाएगा। अब हम उस शार्प पेन सर्च करने के लिए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, इतनी जोर से चुभाते हैं कि पेन क्रिएट कर देते हैं। हाँ, मेरा वही डाउट था। ये नहीं नहीं मिलना ही चाहिए आपको, तो मिलना ही है, पेन कैसे नहीं मिलेगा? जब तक पेन नहीं मिलेगा इसका मतलब हमने पॉइंट सही नहीं ढूंढा, ऐसा नहीं है। अगर डेफिशिएंसी का केस है तो पेन नहीं मिलेगा, बराबर। वहां पर टेंडर या कलरलेस मिल सकता है, या वहां की स्किन हार्ड है या ऐसे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ओके। अगर एक्सेसिव एनर्जी है और आपको वो सिरेट करने वाले पॉइंट है तो उसमें आपको चुभन वाला पेन होगा। लेकिन उसमें भी हम कितना पेन देते हैं, आप हमारी बॉडी में कहीं पे भी चुभाएंगे तो पेन तो होगा, लेकिन उसकी भी टेक्निक होती है कि किस एंगल पे जाके हमें हल्का सा रोल करना है, अपने आप वहां पर पेन आपको दिखने लगता है। ये है बस। वही मेरा डाउट था मैम, क्योंकि कई बार क्या होता है उस लोकेशन के आसपास अप्रोक्सीमेट लोकेशन पर हम मान लो 10 बार ऑलरेडी मतलब पोक कर चुके होते हैं, पेन आ तो क्या जाएगा। पेन वैसे ही आ जाता है और फिर डाउट होता है कि ये पॉइंट सही फाइंड आउट किया या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो हमें यही चीजें तो इसमें सीखनी है ना, जी कि मैम। हाउ टू लोकेट करेक्ट पॉइंट। अब देखती हूँ इसके लिए भी कोई या तो वीडियो बनाएं या क्या बनाएं कि एग्जैक्टली आपको पता चले कि कितने प्रेशर से देना चाहिए। माइल्ड प्रेशर होना चाहिए आपका। अब पेन आपका अपने आप अगर उसमें है तो लगेगा। आप टच करते हैं प्रोब से, टच, हम्म। और वो पेशेंट हाथ खींच लेता है कि बहुत पेन है, ये आप क्या कर रहे हैं, हम्म। है ना? ऐसा होना चाहिए। उससे तो लेवल ऑफ एक्सेसिव एनर्जी का भी पता चलता है कि कितना एक्सेस है, कितना डेफिशिएंट है या ओके। क्या है। और क्या ऐसा भी मैम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल GB40 फॉर एग्जांपल, तो हम्म। क्या फर्स्ट टाइम प्रेशर पे पेन आना जरूरी है या कुछ 2-3 बार के बाद भी आ सकता है? इमीडिएट फर्स्ट आएगा। टाइम आना जरूरी है? इमीडिएट आएगा। इमीडिएट आना जरूरी है? हाँ जी। ओके, ठीक है मैम, बराबर, थैंक यू मैम। और ओके। इस तरीके के क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि लोग पूछें। ये बहुत जरूरी है। आपने थ्योरी सीख लिया, अगर थ्योरी में कम भी सिखाऊं तो आप कहीं ना कहीं से बुक से जाके पढ़ लेंगे, आ जाएगा। ये चीजें कहाँ मिलेंगी, ये जानना चाहिए। बहुत अच्छा। मैम, मैम 5 एलिमेंट चार्ट में जैसे हर एक ऑर्गन का सीजन होता है, मतलब एसोसिएटेड है, तो उसमें कैसे समझना मैडम कि उस सीजन में मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होगा उस ऑर्गन के लिए या एनर्जी डिस्टर्ब्ड वे में फ्लो होगा? क्योंकि हम बोलते हैं कि उस सीजन में ये बीमार है, मतलब ऑर्गन के कारण है, तो वो वो डिस्टर्बेंस डोमिनेट हो रहा है करता या है। कैसे मैम? हाँ, वो डोमिनेट करता है, इट में भी एक्सेसिव और डेफिशिएंट। ये आपके जो सिम्टम्स आएंगे उसके आधार पे आप डिसाइड करते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। अच्छा, ज्यादातर डोमिनेट करता है, लेकिन कभी कभी आपको डेफिशिएंसी कभी मिलते हैं। तो डोमिनेट का मतलब है कि वो बराबर काम कर रहा है उस सीजन में, ऐसे समझना? नहीं, बराबर काम कर रहा है तो आप उस मौसम में अच्छा महसूस करेंगे। हम्म। बाकी टाइम पे भी अच्छा महसूस करते हैं, उस मौसम में और अच्छा आपको लगेगा। हम्म। बोलते हैं ना हेल्दी सीजन है हमारा, ये तो हम कुछ भी खाएं तो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही एनर्जी अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गई तो उस समय सांस फूलना और डाइजेशन का इशू या स्किन की प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ एग्रवेट कर जाएगी, या हम्म। हम उस दौरान बिस्तर में आ जाएंगे। हम बोल नहीं पाएंगे, हम किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिल्कुल डिप्रेशन लाइक मोड में चले जाएंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। और वो आपका सीजन ओवर हो गया, उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। ओके। ये होता है। हम्म। तो उसी तरह मैडम ऑर्गन क्लॉक साइकिल में भी, जैसे हम बोलते हैं, बहुत एक पॉपुलर एग्जांपल है ये खांसी का, कि 3 to 5 के समय में बहुत व्यक्ति खांस रहा होता है, यानी कि लंग्स तो उस समय काम
मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता ही है और उस समय वो खास रहा होता है उस टॉक्सिन्स को एक्सपेल आउट करने के लिए। तो जब 3 to 5 में लंग्स को ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मतलब वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो व्यक्ति को एक डिस्टर्बेंस क्यों होना चाहिए, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होना चाहिए, व्यक्ति तकलीफ में क्यों आना? जब वो ठीक अच्छा है, काम कर रहा है तो टॉक्सिन्स को बराबर से एक्सपेल आउट कर दो, व्यक्ति को तकलीफ क्यों आनी चाहिए? मेरे सामने एक ग्लास है, ठीक है, इसकी ये कैपेसिटी है। अब इसमें जितनी कैपेसिटी है उतना ही पानी डाल सकते हैं। 3 to 5 में मैक्सिमम एनर्जी है। नल आपका टैप बिल्कुल ऑन है, फुल फोर्स में ऑन है। अब आपने ग्लास लगाई, वो भर के बाहर निकलने लगा। अभी टैप को बंद करना ही पड़ेगा। अगर आपने टैप को बंद नहीं किया तो मुश्किल होगी। निकाल तो रहा है, कितना पानी आप ओवरफ्लो कराएंगे? बह रहा है आपके ग्लास से बाहर, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, टेबल खराब हो रही है, हर जगह गिर रहा है, तो आप दौड़ के जाके उसको बंद कराते हैं। और वहीं पर अगर वो खाली है, आपने कोई बकेट लगा दी है, तो अपना भर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिपेंड करता है आपके लंग्स की कंडीशन कैसी है, उतनी एनर्जी को वो उस टाइम में एब्जॉर्ब कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर वो ब्लॉक्ड है, ग्लास में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, आप कहते हैं कि इतना भरना चाहिए, ठीक है, तो ग्लास में पानी ऑलरेडी मेरे भरा हुआ है, तो फिर एक्स्ट्रा वो क्यों लेगा? अगर ग्लास खाली होती तो पूरा भर लेता। तो वहां जो भरा हुआ है पहले उसको पी लीजिए, यानी यूज कर लीजिए, और जब वो आप स्पिन कर लेंगे तभी तो दूसरा उसमें डाल पाएंगे। अच्छा, तो ये रीजन है। बराबर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ओके सर, और कुछ क्वेश्चंस है कैसे अभी चलिए। पूछूंगा? और कुछ थोड़ा क्वेश्चंस है? थोड़ा भी और लोगों को मौका दे दें, जरूर फिर आप मैम, किसी दूसरे में कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। ओके, नेक्स्ट इज वजिंदर। वजिंदर जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो आप ऑलरेडी ऑन है, ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। वजिंदर जी। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी, बोलिए हेलो। सर। हाँ जी जी, बोलिए। क्लियर। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम मैं वजिंदर करनाल से। जी। हेलो मैम। हाँ मैम जी, मेरे क्वेश्चन थे, जैसे हम ओरिजिनल पॉइंट्स को बॉडी के ऊपर मेजरमेंट करके प्रेस करते हैं अपने हाथ से, उंगलियों से। हाँ। हेलो। तो उनसे एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? उनको स्टिमुलेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे क्या करना पड़ता है मैम? अच्छा। कितना प्रेशर देना है, कितनी देर के लिए देना है? हाँ हाँ हाँ, अगर आप सिंपल प्रेशर देते हैं तो एनर्जी बैलेंस होती हाँ है। जी, एक्सेस है तो ठीक है मैम। डिफिशिएंट बराबर होगी, और डिफिशिएंट है तो अपना नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर हम ठीक है क्लॉकवाइज मैम। देते हैं एनर्जी बढ़ती है, और एंटी क्लॉक ठीक है देने मैम। में घटती है। दूसरा एक और ठीक है है, मैम। इसी हाँ जी। पॉइंट पर अगर हम माइल्ड प्रेशर देते हैं, हाँ जी। सिंपल पंपिंग टाइप करते हैं ना प्रेशर, हाँ जी मैम। अगर आप माइल्ड प्रेशर देते हैं तो एनर्जी टोन होती है। हाँ और जी। जब उनको एक्सेसिव स्टिमुलेशन दे देते हैं, बहुत जोर से पिंच करते हैं, तो सिरेट हो जाता है। ठीक है मैम। यही रीजन है कि जब किसी को कहीं पेन हो रहा है, sciatica पेन है, कुछ है, तो हाँ आप जी। उसकी टाइम जो करते हैं जोर जोर से कर देते हैं, वो प्रेशर पॉइंट आपके सिरेट हो जाते हैं और उसको तुरंत आराम मिल जाता है। हाँ जी मैम। पॉइंट भी प्रेस कर करके जोर जोर से दबा दबा के लगा दिया तो उसको तुरंत राहत हो जाता है। लेकिन अगर वही कोई वीकनेस का है, लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट है, या हाँ कोई जी ऐसा मैम। टोन करना चाहते हैं, अगर ठीक उसको है मैम। जोर से दबा के लगा देंगे हाँ तो वो जी। कहेगा कि हमें आराम तो नहीं हुआ, और आप सरप्राइज हो जाते हैं कि पॉइंट तो सही है मेरा, हाँ जी मैम। वो इसको सही लगा रहे हैं, फिर ये क्यों कह रहा है हमें आराम ही नहीं हो रहा है? इसके पहले वाले पेशेंट को लगाया था तो उसको तो आराम मिल गया था। हाँ जी तो मैम। वाला पेशेंट था, उसकी एनर्जी एक्सेस थी, हाँ जी। हमने लगा दिया, आराम हो गया, इसको नहीं हुआ। हाँ जी मैम। ठीक है। और मैम जो इनके ऊपर स्टार लगा देते हैं, 6 स्टार 5 स्टार लगाने से एनर्जी बराबर बैलेंस होती है, क्या होता है फिर? नहीं, आप के पास जो येलो मैग्नेट होता है ना, स्टार मैग्नेट, हाँ जी। उसी का काम करता है। लेकिन उसकी स्टार पावर पहले से येलो वाला प्योर होता है, उसमें कुछ लगा नहीं होता, और इसमें मेटल लगा होता है। तो स्टार मैग्नेट ऑक्सीडेशन होगा इसके पास। सिचुएशन ही है, लेकिन थोड़ा कम पावर का है। ठीक आप है ऐसा मैम। करिएगा ना कि आपके हाँ पास जी। मैग्नेट भी होगा, हाँ जी। स्टार भी होगा,
दोनों को हाँ जी। आपस में चिपका के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। ठीक है मैम। और मैम जैसे प्रेशर, खाली प्रेशर दे के छोड़ दे, दोबारा कब दे, मगर मैग्नेट ना लगाएं, दोबारा कितनी देर बाद देना देखिए पड़ेगा? इतना देने का क्या है कि आपको तो पता नहीं ना कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है और आप उसको हेल्दी बनाए रखते हैं, बनाए हाँ रखना जी। चाहते हैं, तो आप एक जनरल हाँ स्टिमुलेशन जी। दे देते हैं। जैसे छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, हाँ जी। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि बॉडी में कोई पेन हो रहा है या कुछ है, वो तो हम उनकी जनरल फिटनेस के लिए मसाज करते हैं। तो ऐसे ही हाँ जी अगर आप मैम। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करते हैं, तो आप हाँ मसाज जी। करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई हाँ स्पेसिफिक जी मैम। प्रॉब्लम आई है, तो ये 2 मिनट में तो हाँ एनर्जी जी। बैलेंस होगी नहीं उनकी। तो उस नहीं मैम। केस में फिर मैग्नेट, कलर या जो कुछ भी होता है वो हमें लगाना होता है। ठीक है मैम। जी। मैम एक ये मेरा छोटा ब्रदर है, उसको बेल्स पैल्सी पैल्सी हुआ है 2-3 दिन से। हम्म। हाँ जी। कब तो से हो रहा है? उनके 2-3 दिन से हो गया है उनको, थोड़ा हल्का सा ओके। टेढ़ा हो गया उनका। अब आपसे निवेदन करूंगी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ नहीं पर कि मैम, आप मैं वहाँ 6 दिन का क्लास किया था वहाँ पे, ओके। तो इलाहाबाद में। आप ये डिटेल जो हमारा ट्रीटमेंट वाला है ना, आप उस पे भेज देना। ठीक है मैम। अब उनका फेस भेजना, टंग का पूरा भेजना, फिर आपको पॉइंट बताऊंगी। ठीक और है मैम। 1-2 दिन में ही मैं एक इसकी वीडियो भी बना के डाल दूंगी। ये जो मौसम है, ये फेशियल पैरालिसिस का मौसम है, हाँ जी मैम। सभी को सावधान रहना चाहिए। कल अभी एक वीडियो मैंने बना के डाली है, हाँ जी मैम। आज मैं यूट्यूब पर भी बना के मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में डाल दूंगी। हाँ जी मैम। और आप सबके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि कम से कम सब स्वस्थ रहें, ये मौसम बहुत खराब है। हाँ जी मैम। जी। मैम नेक्स्ट क्लास अपनी किस पे होगी? कलर थेरेपी। दिवाली से पहले ही होगी ना? नहीं, अभी मुझे जो मैं बार बार बोल रही थी, मेरी स्टडीज हैं, मेरे एग्जाम्स हैं, और अभी टाइम नहीं फिक्स हाँ कर जी पा मैम। रही हूँ, तो वो मेरी डेट अभी कंफर्म हो चुकी है। तो अभी ठीक है होली मैम। के, दीपावली के पहले तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी। उसके लिए अभी थोड़ा सा डिसाइड करना होगा मुझे, लेकिन जब भी होगा मैं समय से आपको बता दूंगी। और एक क्वेश्चन और मैम, हम्म। जैसे अब मौसम चेंजिंग आ रहा है, मेरी फैमिली में मेरी मिसेज को, मेरी मम्मी को सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में छींकें बहुत ज्यादा आती है, छींक, नाक हाँ, बहना। मैंने और बोला ना कि मैं इसका बना के आपको दे दूंगी 1 ही 2 दिन में बस। ठीक क्योंकि है ऐसे मैम। बहुत से सवाल होंगे, जितने लोग हैं सबका ये होगा, बदलते मौसम में कैसे ठीक रखें। हाँ जी एक मैम। चैनल और पे मैंने अपलोड किया है, यूट्यूब पे बस करने वाली हूँ, ताकि हाँ एक से जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे बहुतों के सवाल होंगे, तो उन सबका जवाब मिल जाए एक साथ। ठीक ठीक है है। मैम। हाँ ओके। जी मैम। और मैम पेन मैनेजमेंट में कभी लोगे आप क्लास? ले सकती हूँ। वो पहले ग्रुप में डालोगे ना आप? जी जी जी, सबकी सूचना पहले मैं दूंगी आपको, उसके बाद ही करूंगी। ठीक है मैम। एक मेरे को दिक्कत आ रही है 3-4 दिन से, हम्म। पहले भी आ गई थी, यूरिन में पस आते हैं, देखिए, 40 से 50 पस। पर्सनल क्वेश्चन नॉट अलाउड ना, क्योंकि पहले ठीक है जो मैम। नए वाले हैं उनको पॉइंट लोकेशन वगैरह कुछ आता नहीं, कुछ सीखा नहीं है। अब फिर ऐसे हम ठीक। पर्सनल लेंगे तो ठीक उनको है मैम। मुश्किल हो जाएगी। ये हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद। ठीक है। ठीक है, पर्सनल ठीक है मैम। प्रॉब्लम भी थैंक हम यू डिस्कस करेंगे मैम। आपसे। उस जो अपना ग्रुप है वो जी। डिस्कशन वाला, वो कौन है इसमें? मतलब अर्चना मैंने, दुबे जो है, उस जो अपना आपने बोला ना, भाई के लिए, मेरे ब्रदर के लिए भेजना है, हाँ हाँ हाँ, वो उसका अभी इसमें, डिस्कशन ग्रुप। हाँ अभी मैं इसमें कमेंट में डलवा देती हूँ। प्रज्ञाशु जी नंबर डाल दीजिएगा, ताकि इनको पता चल जाए। ठीक है मैम। हाँ जी। ठीक। थैंक नेक्स्ट यू बात। मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज रोनिका। रोनिका जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। रोनिका जी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, रुमाना। रुमाना जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट, श्यामा दुबे। ये लोग जुड़े तो हैं ना?
नेक्स्ट इनका ऑन है, आप ऑन कर लीजिए अपना ऑडियो। शिवनारायण मिश्रा जी, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, म्यूट है आपका भी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। ये मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ मैडम, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ राउरकेला उड़ीसा से। ओके ओके सर। ये एक्चुअली मैं ये पहली बार आपका ये सुना और ट्रेनिंग जो 6-7 दिन का लिया, लेकिन जी ऑक्यूपेशन में बहुत सारा इंटरेस्ट है मेरे को, लेकिन कहाँ से शुरू करें थोड़ा नहीं, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू हो कैसे वो थोड़ा बताइएगा। सर, इसमें कैसे? आप क्या करिएगा कि जी जो मैंने लास्ट डे प्रोटोकॉल बताया है, जी। वो प्रोटोकॉल हाथ में कहाँ लगाना है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अच्छा, और इस प्रोटोकॉल के अनुसार कहाँ लगाना है? अच्छा हाँ, अपनी उंगलियों में लगाना है। जो अच्छा। उंगलियों में लगाया था हाँ वहां लगाना है। इसकी प्रैक्टिस में 1-2 दिन में पूरी करने वाली हूँ। अच्छा। हाँ, कि उंगली में पहले पॉइंट लगाना सिखा दूं, उसके हाँ बाद ये सवाल जवाब थ्योरी तो बाद में भी होता रहेगा। जी जी, पहले क्योंकि पॉइंट इतना सारा आप जो समझा रहे हैं और लोग भी पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नहीं नया है, हूँ। क्योंकि नए हैं, यही मैं इनको बोलती हूँ कि अभी क्वेश्चन इस तरीके के ना पूछें। जी केवल पहले आप पूछ लें, पॉइंट लगाना तो सीखिए कि जी लगाएंगे जी। कहाँ। हाँ, कहाँ लगाना है और मेरिडियन जो आप बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ पॉइंट है, क्या आज है, ये आज बेसिक देखिए, हाँ, चीज मैंने थोड़ा। निवेदन इनसे किया है कि आप जी हमसे केवल पॉइंट लोकेशन पहले सीखिए। जी मैडम। मैं ओपन करके बैठी हूँ, हाँ लेकिन हाँ। कोई पूछा ही नहीं आज। नहीं, वही इसीलिए मैं कई दिन से 3 दिन नहीं से नहीं, मैं तो इसमें आप कर रहा पूछिए, हूँ। आप हाँ। पूछिए, अच्छा। मैं दूंगी। हाँ जी सर। हाँ, तो इसीलिए मैं सोचा आपसे पूछूं कि कहाँ से शुरू करूं, और क्योंकि धीरे धीरे हाँ, मेरे को सीखना है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ओके। सारा इंटरेस्ट है इसमें कि कैसे लोगों का, मैं अनमैरिड भी हूँ और शादीशुदा नहीं हूँ, तो इसीलिए सोचता हूँ ये चीज मैं एक डेवलप करके आफ्टर बिल्कुल मतलब थोड़ा सेवा करूँ। बिल्कुल करें, जी और मैं आपके इसमें पूरी हेल्प करूंगी जितना हो सकता है मेरे से। और जी आप ये मैडम थोड़ा। क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है लगाइए, लगा करके ग्रुप में भेजिए, और अच्छा, वहां मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है। ठीक है मैडम। ओके सर। थैंक यू। प्रज्ञांशु जी, पॉइंट की एक लिस्ट कल आपने दिखाई थी हमें, जी तो उनसे बोलिए हमें लोकेशन वाले से पूछें। बार बार मैंने कल परसों भी आप लोगों से बोला था कि पॉइंट पूछें कि कहाँ दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही। थ्योरी तो चलता रहेगा। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है किरण सिंह जी का, उसके बाद से हम पॉइंट लोकेशन पे बात करेंगे अभी आज ही। ओके। किरण सिंह। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैं किरण सिंह। जी, बताएं। मुझे क्या पूछना था ना, अ, आपने एक दिन बोला था कि अगर बॉडी में वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम है ना, हम्म तो बॉडी में स्वेलिंग आती है, हम्म तो उसके अर्थ एलिमेंट से कंट्रोल करेंगे। हम्म तो और एक जगह आपने बोला कि स्टमक प्रॉब्लम है तो लीवर पे ट्रीट करेंगे। हम्म तो इसके हिसाब से अगर हम लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है तो उसके हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। बताती हार्ट हूँ। पे। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम एक्यूट है, हाँ। कुछ दिनों से है, न्यू है, न्यू को एक्यूट भी बोलते हैं, हम्म, ठीक है, तब प्रॉब्लम हम वहीं पर करते हैं ट्रीटमेंट जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम आई हुई होती है। अगर आपको खांसी आ रही, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो हम लंग्स का ही ट्रीटमेंट करेंगे, किसी और पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे ये ऑर्गन पुराने होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, बहुत समय से आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, तो लंग्स के पीछे कौन है? स्टमक, स्प्लीन, और आगे क्या है? किडनी। तो ये ऑर्गन भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो जाता है। उस कंडीशन में आवाज नहीं आ रही मैडम।
शायद किसी का कॉल आ गया होगा, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए आप लोग। ओके। आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी आ रही। तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो लंग्स पे ट्रीटमेंट होगा, अगर ज्यादा होगी तो थोड़ी फिर होगी, नहीं नहीं, थोड़ी होगी और न्यू होगी। न्यू होगी। मान लीजिए आपको 5 इयर्स 10 इयर्स से प्रॉब्लम चल रही किडनी की, ठीक है, तो उन किडनी के पेशेंट में आप देखेंगे तो उनको लंग्स की भी प्रॉब्लम मिलती है। या आप उनको देखेंगे तो लिवर गॉल ब्लैडर उनके अफेक्टेड होने लगते हैं, लिवर अफेक्टेड होने लगता है। तो हमें उस केसेस में ये रूल फॉलो करना होता है, न्यू केसेस में नहीं। कि आपको 1 मंथ 2 मंथ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, खांसी आ रही है, या आपका कॉन्स्टिपेशन है, या आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, भूख कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, तब फिर हम बाकी ऑर्गन का ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं होता। ये क्रोनिक केसेस, डिफिकल्ट केसेस, कॉम्प्लेक्स डिजीजेस में ये रूल अपनाए जाते ओके। हैं। और समझ आ गया? नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है ना। फर्स्ट टाइम है ना आपका? हाँ हाँ। इसीलिए और मैं क्या करूंगी, स्ट्रिक्टली केवल पहले पॉइंट सिखाऊंगी, केवल पॉइंट, ओनली पॉइंट, पॉइंट के अलावा कोई भी आपके कमेंट होंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, ओनली और जो पॉइंट। आप एक बात बताई थी आपने पॉइंट का, इधर से स्टार्ट है तो लास्ट पॉइंट पे ही मिलेगा, जैसे आपने एग्जांपल देके वो बंदा, और लास्ट पे होगा तो उसके घर से ही, तो ये बीच वाले इतने सारे पॉइंट्स का क्या मतलब? इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें कल से लोकेशन और इनकी टेक्निकल चीजों पे ही बात करूंगी, थ्योरी नहीं कि ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम है तो क्या ट्रीटमेंट करें। प्रॉब्लम तक आप पहुंचेंगे तब ना, जब आपको समझ आएगी ये चीजें। आपको तो समझ ही नहीं आएगी क्योंकि आप न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम आपने इसमें एंटर किया है। इसलिए कल से केवल और केवल पॉइंट की लोकेशन, उसके साथ जो भी उसके थेरेप्यूटिक इंडिकेशन है, इसका क्या यूज करेंगे, कहाँ, केवल उस पर बात करेंगे। ठीक है? हाँ। और एक आपने ये बताया था ना कि जिसको लंग्स की प्रॉब्लम हो तो वो सैड रहते हैं एनी विदाउट एनी रीजन, और हाँ। फेस पे फीलिंग हैप्पी नहीं होती, हम्म, और पूछते हैं तो बोलते हैं हम ओके। तो ये सब अगर किसी के अंदर दिखाई देते हैं तो उसके बाद और उसमें क्या देखना चाहिए? कुछ नहीं, जो दिख रहा है उसको देखिए, जो नहीं दिख रहा है उसको क्यों देखना। मतलब इसके बाद उसका क्या ट्रीटमेंट के लिए और क्या देखेंगे फिर? उसकी प्रॉब्लम देखिए ना कि वो जो सैड है क्यों सैड है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसको। अब फिर इसको मैं पहले ये पॉइंट लोकेशन क्लियर कर लूंगी, फिर एक एग्जांपल इससे धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगी। अभी तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों का। ओके। और एक आपने ये चार्ट पढ़ाया था ना, उसमें कलर है ग्रीन रेड येलो ऐसा, तो ये चार्ट ग्रीन और रेड कलर है, उनको ट्रीटमेंट के लिए है उनके लिए, या उनकी देखना पड़ेगा उनको क्या पसंद है इसलिए है? दोनों काम में आता है। कलर थेरेपी जैसे अभी आप बेसिक कर रहे हैं ना, कलर थेरेपी का अपना पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पे भी मैं जल्दी ही लेक्चर लेने वाली हूँ, अभी तो नहीं ले पाऊंगी। तो उसमें क्या है कि ये डायग्नोसिस के पर्पस से भी किया जाता है और ट्रीटमेंट के भी पर्पस से किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिवर के सामने लिखा है ग्रीन, लिखा है ना, अब क्या होता है, और लिवर में ही लिखा हुआ आइज, हाँ। आंखों को क्या पसंद है, ग्रीनरी। हम भागते हैं माउंटेन्स पर या इधर उधर गार्डन ये वो देखने, है ना, तो कौन देखने को भागेगा। अच्छा, एक बंदा है उसको ग्रीनरी बहुत पसंद है, एक बंदा है उसको मार्केट में बिकने वाली बाकी चीजें पसंद है, एक है उसको खाने की चीजें पसंद है, एक उसको पहनने की चीजें पसंद है। पहनने में भी वो ग्रीन ही बार बार चूज क्यों कर रहा है। और एज में देखें तो 1 to 10 ईयर हमारे लिवर का आता है उसी कॉलम में। तो छोटे बच्चों का देखेंगे तो लिवर डेवलपिंग स्टेज में होता है, एक्टिवेटिंग स्टेज में होता है, तो उनको खट्टी चीजें बहुत पसंद आती हैं। सार टेस्ट भी इसका है। और अगर लिवर पूरी अच्छी तरीके से वर्किंग में नहीं है, आंखें खराब होने लगती हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है हरी सब्जियां खाया करो, ग्रीन वेजिटेबल। आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा है,
और जब ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे लिवर इम्प्रूव करता है। अब अगर किसी का लिवर कमजोर है तो कैसे हम पता करेंगे? अल्ट्रासाउंड कराएं। तो अल्ट्रासाउंड में चीजें तब आती हैं जब 50% से ओवर हो जाता है बॉडी में। तो हम कैसे पता करते हैं? बहुत छोटा बच्चा है, हम उसकी एनर्जी कैसे डायग्नोस करें? बाकी तो सिम्टम है, बाकी चीजों से हो जाता है, लेकिन एक तरीका ये होता है हम उसके सामने कलर रखते हैं और उससे बोल दें कि यू हैव टू चूज ओनली वन कलर। बच्चे लालची बहुत होते हैं, पूरा समेट लेते हैं क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो कोई एक कलर वो सिलेक्ट करेगा, इसका मतलब उसको वो चाहिए। अब आप उसको कहाँ देंगे? उसको घर ले जाने को देंगे, तो अगर 10 पेशेंट आ गए बच्चे तो आपका कलर तो गया। आपको वो कलर उसके लीवर के करिस्पॉन्डेंस पर लगाना है। वो कह रहा है कि लीवर की एनर्जी हमारी कम है, हमें इसलिए ये कलर चाहिए। एक ने ग्रीन चूज किया, एक ने रेड चूज किया, एक ने ब्लैक चूज किया, उसके अलावा उसको अच्छा ही नहीं लगता। या आपने देखा कोई पेशेंट आ रहा है वो रेड कलर के ही कपड़े ज्यादा पहनता है, उसको इतना जरूरत से ज्यादा अगर पहनने लगेगा तो वही एक्सेस हो जाएगा। उसकी पसंद क्या है और वो पहनता भी है कि नहीं पहनता। जैसे मान लीजिए किसी को ग्रीन कलर पसंद है, तो जरूरी थोड़ी है कि ग्रीन कलर पसंद है तो पहनता भी हो बहुत ज्यादा। अगर पहनता नहीं है तो एक डायग्नोसिस बन गई कि इसके बॉडी में ग्रीन कलर की कमी है, यानी लिवर जिस कैटेगरी में रखा गया है उस ऑर्गन, उस एलिमेंट की कमी है। तो हमें उसके या तो सोर्स पॉइंट पर, जैसे मैं लिवर का नाम ले रही हूँ तो लिवर का सोर्स पॉइंट क्या है? लिवर के सोर्स पॉइंट पर हम क्या करेंगे? ग्रीन कलर लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? टोन हो जाएगा। या दूसरा तरीका जो लिवर ऑर्गन मैंने सिखाया था हाथ पर, वहां पर ग्रीन स्केच से उसको पूरा फिलअप कर दीजिए, तो वो टोन हो गया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी जो प्रॉब्लम लेकर आया, ऐसा नहीं कि बच्चा खेल रहा है आप उसको चूज कराइए कि बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, नहीं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, आपसे ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हुआ है और आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो एक ये डायग्नोस्टिक टूल है कि आप उसका कलर पूछ करके उसकी डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट दे सकते। ठीक है। अगर मुझे ये किसी को अस्थमा हो तो वो लंग्स के अंदर आता है? क्या चीज? किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो? हाँ हाँ हाँ, ये लंग्स का भी हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है। 5 टाइप्स के अस्थमा होते हैं, लेकिन वो अभी मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। पहले पॉइंट लोकेशन ये सारी चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद बताऊंगी। तो मैडम आप मेरा अपनी टीम में नाम नोट कर लो और मुझे वो पर्सनल जो फॉर्म भर के करते हैं ना उसमें से बता देना एक पेशेंट के लिए। ठीक है, आप अपने जो आपका ग्रुप है ना उसमें नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। जानसू जी आप इनका नाम नोट कर लीजिएगा और इसके पहले जिन्होंने बात किया था उनसे भी कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके मैम, कुछ पॉइंट्स के लोकेशन है। हाँ। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट इज SI11, इसको ब्योल पे कहाँ पे लोकेट करेंगे? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का 11 नंबर। अभी आप देखिए SI11 कहाँ पर आता है बॉडी में? इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। मूव कैसे करिए? शिफ्ट होता है कि नहीं? छोड़ दो। आप
आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये बहुत छोटा छोटा है। आपके पास अगर पीडीएफ हो तो इसको बड़ा करिएगा, मुझे इसमें बड़ा करना नहीं आता। आप शायद अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जूम करेंगे तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब आप उसको देखना शुरू करिए कि SI का 11 नंबर कहाँ आता है। तो यहाँ से हम मूव करते हैं, यहाँ से ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर दिख रहा होगा आपके पीडीएफ में, ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ से चलते चले आएंगे, तो यहाँ से ये 1 नंबर 2 नंबर लेते हुए आगे बढ़े हम 9 10 11 स्कैपुलर ब्लेड में बीच में आता है। अब हमें इसी का करेस्पॉन्डेंस यहाँ पर लेना है। SI9 हमारा यहाँ कॉर्नर पर था, तो SI9 हमारा यहाँ भी कॉर्नर पे आएगा। ये देखिए SI9 आया हुआ है। फिर SI9 के जस्ट बगल में आप देखें तो ये 10 है, तो यहाँ भी हम 9 के ऊपर 10 ले लेते हैं। इसके बाद दोनों में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तो हाथ हमारा ट्रंक से इमीडिएट जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हमने कहा ना कि 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये चूंकि एरिया दोनों में डिफरेंस है इसलिए ऐसा है। तो अब हम इस करस्पॉन्डेंस को लेंगे, इतने को। तो यहाँ अगर आप देखें अपर बैक में, तो ये साइड में आया स्कैपुलर ब्लेड और इसके सेंटर में है SI लेवल। अब हम यहाँ आ जाएं, तो अगर हम इसको इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए, ये यूबी का हिस्सा आ गया ना, ये हिस्सा, ये यहाँ तक 10 तक तो आपको चलना है इसके अकॉर्डिंग, आर्म्स के अकॉर्डिंग। सभी गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा जितने भी लोग हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, दो करेस्पॉन्डेंस लेते हैं, हाथ का अलग लेते हैं, डायफ्राम के ऊपर का अलग पोस्चर लेते हैं, नीचे का अलग लेते हैं। तो अभी हम डायफ्राम के ऊपर का पोस्चर लें तो नेक से नीचे हमें ये पोर्शन फोकस करना है 11 नंबर के लिए। अब आ जाइए यहाँ पर, तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, यहाँ फोकस कर रहे हैं। अभी इसको हम भूल जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन करेगा कि वो तो यहीं कहीं होना चाहिए था, छोड़ दिया मैंने। हम यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं, तो यहाँ हम इमेजिन कर लेंगे अपना स्कैपुला और उसी के अकॉर्डिंग जाकर के 11 नंबर प्लॉट करेंगे। 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, लेकिन हम करेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही इसको इस तरीके से लगा के देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा, फिर आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और कोई इसमें क्वेश्चन है? यस मैम, नेक्स्ट इज P1 पेरिकार्डियम 1। अच्छा, पोस्चर का केवल ध्यान रखेंगे इसमें भी। अगर हम इसमें आर्म्स के हिसाब से लेके चलते हैं तो अक्सर आप ये देखेंगे कि लोकेशन में आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। अगर हम इसको ना देखें तो फायदा हो सकता है। जैसे ये रहा हमारा, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं। ये रहा फ्रंट बॉडी और ये रहा आपका पाम। फिर वहां चूंकि इस हिस्से की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कंफ्यूजन आपको वैसा ही क्रिएट होगा जैसा SI लेवल में हुआ था। अब यहाँ से हम चलते हैं पेरिकार्डियम को लेकर के, बीच में जो है इसमें शो नहीं कर रहा है P1। कोई और मेरिडियन में देखती हूँ जहां से शो करे। तो पहले मैं यहाँ उसका लोकेशन दिखा दूं तब यहाँ पे आऊंगी। ये रहा आपका ट्रिपल बॉर्मर, इसके पहले P। तो ये देखें आप, 1 कुन लेटरल टू द मेमेलियन लाइन, जो आपके ब्रेस्ट का पॉइंट है उससे एक अंगूठे की दूरी पर ठीक बगल में यहाँ पर होता है आपका पेरिकार्डियम का 1 नंबर। ये अब फिर यहाँ से फिर आगे आके यहाँ पे समाप्त होती है। करेक्ट। अब इसको हम वापस ले चलते हैं और पुराने पर।
इसमें कोइंसिडेंटली दिया नहीं है, छोटी सी मेरिडियन दी हुई है। अब अगर हम यहाँ चले तो हाथ तक तो हम हाथ वाले को लेंगे, क्योंकि सिंपल है, आर्म का करस्पॉन्डेंस है, उसी को लेना है, ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसके ऊपर तो हमें चेस्ट का करस्पॉन्डेंस दिमाग में लाना पड़ेगा। और कहाँ था? लेटरल लाइन के बगल में। अब देखिए ये P2 है, इसमें ऑरेंज कलर खींच लेंगे तो याद हो जाएगी, अदरवाइज आपको पेंसिल से यूं मूव करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ मिलता है। क्यों यहाँ मिलता है? क्योंकि ये चेस्ट है, चेस्ट के बगल में निप्पल यहाँ पर आएगा, उसी निप्पल के जस्ट साइड में आपका होता है P1। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट। जो हमारे नए साथी हैं उनको ढूंढने में थोड़ी असुविधा होनी भी चाहिए। आप उसको लोकेट करिए, ग्रुप में डालिए, और हमारे जो साथी हैं जो टीम के, वो आपके पॉइंट को करेक्ट करके देंगे। अभी किसी ने एक अपने सिर के की फोटो और एक नोट का जो मैंने बोला था वो दिया था, अभी उसको मैं देख नहीं पाई, लेकिन आपके अगर उसमें ग्रुप में पड़े हैं तो देखे जरूर जाएंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। तो ये करके जल्दी ही कर देंगे। थोड़ा सा मैनेज करने मुश्किल होती है संख्या बहुत ज्यादा होने से, लेकिन मैं देख रही हूँ आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे ये भी हैंडल होगा। तो आप जो भी पॉइंट लगाएं, आपको लगता है सही है गलत है क्या है, तो उसमें भेजिए, वो आपका वेरीफाई करके मैं आपको बता दूंगी। और कोई क्वेश्चन है? ओके मैम, नेक्स्ट इज स्प्लीन 21, SP21। ये क्वेश्चन एक्चुअली ग्रुप में ही आया था, फिर बढ़िया, किसी ने पूछा नहीं है। स्प्लीन ठीक 21। हाँ दिखाती हूँ। स्प्लीन 21 यहाँ पे देखती हूँ, या उसमें ज्यादा अच्छा पिक्चर दिखेगा, मैं वहां से स्प्लीन दिखाती हूँ। ये रही स्प्लीन की मेरिडियन। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका, वीडियो ऑफ है शायद। एक मिनट बस, अभी आ गया? नहीं मैम, वीडियो नहीं शो रहा है आपका। PDF PPT शो हो रहा है। हाँ पीपीटी ही दिखा रही हूँ ना मैं अभी। ओके ये स्प्लीन का दिख रहा है जी। तो ये स्प्लीन की मेरिडियन हो गई, यहाँ से मूव करती है, ऊपर जाती है, और इस तरीके से साइड से होते हुए ये यहाँ पर आ गई 21 साइड में। अब यहाँ हम कौन सा करस्पॉन्डेंस फॉलो कर रहे हैं? अगेन चेस्ट का करस्पॉन्डेंस फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इतने एरिया को देखेंगे डायफ्राम से नीचे, तो एक बार मैं अपनी स्टॉप शेयरिंग करके वीडियो दिखाती हूँ। ये यही सारी टेक्निक आपको काम करेंगी। अगर आपने यहाँ पर चूक कर दी तो पॉइंट सारे ढूंढने में बहुत मुश्किल होंगे। अगर आपको पॉइंट आर्म्स के ढूंढने हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपने उंगली पे सीधे ढूंढ लिए। पीछे का ढूंढना है, पीछे ढूंढ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आती इसमें और इसमें, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप करस्पॉन्डेंस क्लियर करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमें चेस्ट का पॉइंट लेना हो तो करस्पॉन्डेंस पोस्चर हमारा ऐसा होता है, और अगर नीचे का लेना हो तो पोस्चर हमारा ऐसा होता है, डायफ्राम से नीचे का। तो डायफ्राम से नीचे के पॉइंट लोकेट करते समय हमें वो रूल फॉलो करना चाहिए। और अगर आप नीचे के पॉइंट देखेंगे तो हमें डायफ्राम से नीचे इस पोस्चर में रख के मेरिडियन इमेजिन करनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे पॉइंट है जो कि आपकी बॉडी का 100% फोटोकॉपी ये नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट में कहीं कहीं डेविएशन मिलता है। वो भी, उसका भी एक ऑथेंटिसिटी होती है कि कैसे इस आधार पर और कहाँ पे आया है। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे SP21 की, तो SP21 में
अगर 12, 13 इन सब के पॉइंट की बात करते हैं तो हमें बिलो डायफ्राम के ऐसे पोस्चर को ध्यान देना पड़ता, तो यहाँ ये सारे पॉइंट आपको दिख जाते। अभी हमें देखना है SP21, तो उसकी लोकेशन के लिए हम मूव कर जाएंगे क्योंकि वो यहाँ चेस्ट पर कहीं साइड में तो था। ठीक, अब आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ, यहाँ पर ले चलते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे आपने देखा ये रहा आपका SP21। अब यहाँ से मूव करें, अगर आप सीधे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो भी पहुंच सकते हैं, नहीं तो इस नए हैं तो आप मेरिडियन को इस तरीके से देखना शुरू करेंगे। कि ये हमारी स्प्लीन है, इस पे येलो कलर कर लेंगे और इसी पर चलाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये स्प्लीन 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, मूव किया, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, फिर मूव कर गए। क्यों? क्योंकि हमें चेस्ट की तरफ जाना था। तो ये आ गया आपका 16, 17, 18, 19, 20 और 21 कहाँ चला गया? फिर से नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे था, आपके आर्म्स के बगल में था, साइड में, तो यहाँ पर जा करके आपको 21 मिलता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएंगे। आप एक एक मेरिडियन के पॉइंट लोकेट करिए, नोटबुक में लिखिए। जैसे आपने लंग्स लिया, देखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर, अपनी नोटबुक ली, देख लिया लंग्स मेरिडियन पॉइंट, क्लियर। फिर आपने ये देख लिया, अब यहाँ जैसे आपको P1 में कंफ्यूजन था, पूछ लिया, क्लियर हो गया। फिर हम हार्ट पर आते हैं, क्लियर है नहीं क्लियर है इसको नोट कर लिया। एक एक मेरिडियन के पॉइंट आप उसको ढूंढते जाइए, करते जाइए, जहां उसमें प्रॉब्लम है वो पूछेंगे तो आपको आसानी रहेगी। करेक्ट? ओके मैम, एक और लोकेशन है UB40, यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट। ओके, चलिए दिखाते हैं UB40 आपको। पहले बॉडी में देखेंगे हम, फिर यहाँ देखेंगे। ये आ गई आपकी यूबी की मेरिडियन। और आप 40 चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीठ में, तो ये 11 से आती है, देखें सीधी लाइन पे, तो 30 तक, फिर 31 से 35 तक उसके और साइड में, फिर 35 के बाद में 36 से लेकर के और इस तरीके से पूरा 49 तक आता है। 40 कहाँ पर है? यहाँ पर। आपके जो बैक के पॉइंट हैं उसमें जो पहली लाइन ये UB11 की है, तो ओरिजिनल अगर हम बॉडी की बात करें तो वो आपकी स्पाइन के 1 थंब लेटरल, यानी एक अंगूठा बाहर, वहां पर रन कर रही है। तो हमने सिखाया भी था आपको कि यूबी के का जो पहली लाइन है वो सेंटर से थोड़ा साइड से जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर हम ये सेकेंड लाइन की बात करें तो आपकी स्पाइन के बगल में आप अपना इस तरीके से 4 फिंगर रखें, इस तरीके से, और 4 फिंगर रख करके जो दूसरी चैनल है वो आती है, यानी यहाँ पे आपको अपने 4 अगर फिंगर रख दें तो दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होती है। अब वैसा ही अंदाजा आपको अपने यहाँ पर लगाना है। ठीक, तो ये हो गया कि कहाँ से कितनी डिस्टेंस पर लेना है। अब नीचे कितना आना है, तो देखिए स्कैपुला से भी ले सकते हैं कि ये डॉट डॉट जो लाइन है वो स्कैपुला है। अगर आप 4 फिंगर नहीं आप मेजर कर सकते हैं तो जो आपके पीठ में स्कैपुला हड्डी होती है, स्कैपुला समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग?
नहीं तो मैं उसको बताऊं। स्कैपुला समझते हैं आप? चलिए, बताइए मैम, जी बता दीजिए मैम। हाँ जी, पीठ में एक कैसे बताऊं मैं, अभी मुझे भी कुछ तो और उपाय करना होगा। क्या मैं शो कर दूं मैम, हम्म? शो करूं मैं लोकेशन? हाँ, कर दो। इसमें स्कैपुला तो नहीं दिख रहा है। मैम शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन जो न्यू है उनको नहीं पता ना, तो उनके लिए दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसमें बोन का भी कुछ दिखता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। इतना तो आपको समझता होगा कि जो आपकी पीठ में पंख जैसे आप इसके यहाँ पे कुछ कर्सर वगैरह है जहां आप घुमा सकते हैं? नहीं, अलग से लेकर के नहीं समझ में आएगा। मैं देखती हूँ, आपको क्लियर कराती हूँ अभी का भी मैं। हम्म, ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही ना? यस मैम। ये आपकी स्पाइन बिल्कुल सेंटर पार्ट है, उससे थोड़े से बगल में आएंगे ये जो दिख रहा है एरिया, यहाँ यूबी की पहली लाइन, और ये मैं बोल रही थी 4 अंगुल के बाद दूसरी लाइन, ये जो पंख वाली हड्डी है, इसको कुछ लोग बोलते हैं पीठ के पंख, कुछ लोग बोलते हैं स्कैपुलर ब्लेड, कुछ लोग बोलते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज वाले हैं उनका स्कैपुला हो गया। तो ये जो ब्लेड है इसके किनारे बॉर्डर पर दूसरी लाइन चल रही, तो बॉर्डर पर ये जो स्थान है ये यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट आता है। ये तो बात इसकी हो गई। अब वापस आइए पॉइंट लोकेशन पर। मैम प्रश्न पूछ सकती हूँ इसी अभी से नहीं, संबंधित? जब तक मैं पूरा न कर लूं तब तक क्वेश्चन नॉट अलाउड प्लीज। अभी क्लियर नहीं हुआ ना इसलिए। तो ये हो गया आपका ये 40 नंबर। ये 40 नंबर कहाँ पर है? तो आपने देखा ये जो आपकी पीठ की 6 नंबर की बोन है, 6 नंबर की बोन, या ये स्कैपुलर ब्लेड के थोड़ा सा जहां वो कर्व खत्म हो रहा है, कर्व कहाँ खत्म हो रहा है वो भी दिखाती हूँ मैं। दूसरे में दिखाती हूँ। ये जो कर्व खत्म हो रहा है ये देखिए, ये कर्व होता है और यहाँ से स्ट्रेट होती है, तो जहां ये इसका कॉर्नर है यहीं पर ये पॉइंट आता है। अब इसकी ब्योल लोकेशन कैसे ढूंढे? तो ब्योल में आ जाते हैं 40 नंबर ढूंढने के लिए। और अब इसको हम ढूंढेंगे यहाँ पर, इसको करेंगे जूम थोड़ा।
ये देखिए, ये मैंने इसको बीच में कर लिया अभी। तो अब देखिए UB40 कहाँ पर आया, यहाँ आया ना। तो अब हम इसमें आएंगे, आर्म्स में आपके ये आ गए। तो ये जो पहली लाइन है, इसको आप अपने मोबाइल में टच करके बड़ा कर लेंगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी। मेरे से भी ज्यादा, स्क्रीन से भी ज्यादा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे बड़ी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये कोशिश कर रही हूं मैं कि और बड़ा हो, साफ दिख जाए आपको। ये हो गया। अब ये रहा आपका UB11 नंबर, 11 से लेकर के 17 तक यहाँ पर आ गया। और उसके बाद हम सेकंड चैनल पे चलेंगे तो ये 36, 37, 38, 39, 40, 40 कहाँ पर आया। अगर आप गवर्निंग वेसल के रिलेशन में चलेंगे तो ये आया आपके GV10 के पास में, ऐसे देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 के पैरेलल ये आ जाता है। तो ये इसकी टेक्निक होती है ढूंढने की। क्लियर है? नो मैम। हाँ जी बताएं। मैम सॉरी, एक क्वेरी इसी से रिलेटेड है हाँ कि जैसे सर की किताबों में मैम दिया हुआ है कि UB36 से 40 तक का लोकेशन जो है वो थोरैसिक से हम 3 गुण मेजर करके लेते हैं। ठीक, लेकिन जैसे आपका भी जो चार्ट PDF में शेयर हुआ है TCM का, जिसमें बॉडी पर मेरिडियन का लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर का, उसमें 36 से 40 का लोकेशन ग्लूटियल हिप हाँ के मिडिल से लेकर पैर हाँ के पीछे के भाग में जाकर पॉप्लिटियल फोसा में ठीक। UB40 और थोड़ा खत्म ऐसे ही होता है। ऐसी हिंदी में बोलिए कि हमको भी समझ में आ जाए। पॉप्लिटियल फोसा ये सब हमको समझ मैम में नहीं। मैम घुटने के पीछे के भाग में, घुटने का हाँ जो पीछे का भाग है उस लाइन का मिडिल पॉइंट पर। कंचन जी, आप यहाँ पर, मैं समझ रही हूँ, वो मैं बता सकती थी UB40 54 वाला, है ना। लेकिन जी मैंने मैम। उसका नाम नहीं लिखा। अभी हमारे यहाँ बेसिक स्टूडेंट हैं, हम उनको उतना ही बताएंगे जो उनके गले के नीचे उतर जाए। इसीलिए मैंने कहा पॉप्लिटियल फोसा भी हम नहीं जानते, हिंदी में बोलिए, बिल्कुल सादा सरल सिंपल। वो आपका जो है ना वो अलग है, पुरानी किताब में ये, नई में वो ना 40 54 का, वो मैं यहाँ नहीं छूऊंगी। अगर छू लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। अभी जो इसमें लिखा है, जो यहाँ दिखा रही हूँ वही बताऊंगी, ठीक है। वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस होगा। चलिए, कोई और सवाल है किसी का? नो मैम, पॉइंट लोकेशन नहीं है कई सारे अभी और मैम बाकी। पॉइंट लोकेशन ही है मेरा भी। मैम हाँ यूबी बताइए। मेरिडियन का, यूबी मेरिडियन के मैम अपना हाथ पीछे करके मैम एक तो आपने स्कैपुला बोन से बता दिया कि UB40 कैसे हम लोकेट करेंगे। हाँ मैम लोअर बैक के यूबी मेरिडियन का अपना हाथ ही पीछे लगा के अपनी ही बॉडी में कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, जो लोअर बैक के यूबी मेरिडियन के पॉइंट्स हैं। लोअर बैक के बॉडी पर अपने खुद से? हाँ जी मैम। अगर आपने लोकेट कर भी लिया तो उसका कोई फायदा है क्या? आप उसमें कुछ कर तो पाएंगे नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप ब्योल पर जो ये हाथ का पीछे वाला हिस्सा है इसको यूज करिए। नहीं मैम, अगर एक्चुअली हमारा मेरा हाथ में पॉइंट पूछेगा ही नहीं तो हम क्यों वहां पे जाएं? लोकेशन नहीं पूछिए। मैम, मेरा पॉइंट कंसर्न ये है कि बहुत लोगों हाँ का जी, हाँ जी, बहुत लोगों मैम बहुत सारे लोगों का नंबर 3-4 के साइड में भी पेन रहता है। हाँ रहता है। तो मैम वो पॉइंट एग्जैक्टली कौन सा हाँ फिर बैठेगा? मैम वो पॉइंट होता तो यूबी मेरिडियन का समझी ही। नहीं मैं। हाँ मैम हाँ, जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रही हैं। पीठ में हमारी मेरिडियन ही अफेक्टेड नहीं होती, हमें कुछ बीमारियां भी होती हैं। राइट। अब वो बीमारी क्या? वो बीमारी ये है कि मान लीजिए स्लिप डिस्क हो गया। अब आप कहिए यूबी की ये मेरिडियन वो मेरिडियन, नहीं, वहां तो बीमारी देख करके उसके हिसाब से आपको प्रोटोकॉल सेट करने होते हैं। अभी वहां तक मत भागिए, केवल पॉइंट लोकेशन पर स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है। ओके मैम, तो मतलब हाँ अपनी बॉडी में हम पता नहीं लगा सकते मतलब कि वो कौन बिल्कुल सा। लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? ये सामने बिल्कुल दिख रही है आपको बॉडी पर। आप मैम टच करके, अगर आपको एनाटॉमी स्ट्रांग है, आपको क्लियर है सारा कुछ, तो आप पता कर सकती। हाँ, लेकिन अभी इस लेवल पर नहीं बताऊंगी। ओके मैम फाइन। और कोई सवाल है पॉइंट से रिलेटेड?
मैम UB40 अभी बेओल पे नहीं हुआ पूरा। क्यों? ये किसका बेओल सवाल है? ये किसका सवाल है? बेओल पे मैम कहाँ आ रहा है वो? सवाल ये आप कौन सवाल पूछ रहे? UB40 मैम, जो बेओल पे अभी आप बता रही थी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए पहले। संगीता बोल रहे मैम। संगीता जी, जी। ये पॉइंट जो मैंने बताया वो किसके लिए बताया था? नहीं बेओल पे मैम वो बता रही थी ना कि कहाँ पे आएगा वो। जी, तो हाथ को जी। क्या बोलते हैं? ब्योल बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो हाथ पे ही तो मैंने बताया अभी। रिकॉर्डिंग में आप एक बार सुन लीजिएगा फिर से, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, और कोई सवाल है? मैं LI 14 15 को लोकेट करने में दिक्कत होती है थोड़ा सा, ये बता देती हूँ। मैम और भी कई सारे लोकेशन रिलेटेड करूंगी, हैं करती हूँ और सभी। अपना टाइम हो चुका है, तो तो मेरी समय कल पूरा कब हो कल मुझे इसको पता ही पूरा नहीं लोकेशन के चला। लिए देखते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं कल अपने जी, ग्रुप तो में कल पूरा जितने भी लोकेशन सवाल पर ही पूछे देखेंगे। जाएंगे, हाँ जी, वो केवल और केवल हमारे क्वेश्चन पॉइंट रिलेटेड ही होंगे, अदर क्वेश्चंस नहीं होंगे। और सिंपल केवल पॉइंट लोकेशन, तो ये पॉइंट कैसे ढूंढना है बस, अदर क्वेश्चंस नॉट अलाउड। क्योंकि इसमें मुझे पता है कि आपका नुकसान होगा, कैसे लोगों का, जो इसमें थोड़ा एडवांस है, पुराने साथी हैं, वो सवाल जो पूछते हैं ना, तो उनको उनके लेवल पे तो रिलीफ हो आराम मिल जाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम वो इसे सीख रहे हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस क्लास का क्या नाम था, TCM फाउंडेशन कोर्स लेवल 1, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक है, वो आएंगे। लेकिन आप में से ऐसे साथी आए जो 26 साल 30 साल पुरानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके डाउट्स हैं, तो उनके डाउट्स मैं यहाँ नहीं क्लियर करूंगी, बुरा मत मानिएगा। हमें उनका पहले ध्यान रखना है जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। इतने दिनों की क्लास के बाद अगर हम उनको ये ना बता पाए कि ये पॉइंट कहाँ लग रहा है, तो उनको तो ये लगेगा ना कि ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर तो कभी भी होता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये लोकेशन और ये सारी चीजें वो हम कब करेंगे? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि हमें कॉपरेट नए के साथ करना है। और बैच 1 बैच 2 के सभी मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है तो खुल के सवाल पूछें, ये ना सोचे कि एडवांस है, बेसिक है, क्या है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमको नहीं समझ आएगा। मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं सारा ओपन करके बैठी रहती हूँ, कोई पूछे तो मैं बता दूं। मुझे तो नहीं पता चलता ना किसको क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग नहीं पूछते हो तो ये आपका नुकसान होगा, मेरा तो होगा नहीं। तो जब आपने इसको सीखने के लिए ज्वाइन ही किया है तो पूरा सीखिए ना, क्यों आप भाग रहे हैं? तो कल से जितने नए हैं, पुराने लोगों के नाम आप मत लीजिएगा भले, लेकिन जितने भी हमारे नए कैंडिडेट हैं, फ्रेशर से पूछ लीजिए, जो भी अपना नाम दे कि भाई आप पुराने हो कि नए हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप नाम मेरे को बताइए, तो मैं पहचान लेती हूँ सबको, नए हैं कौन पुराने हैं, तो मैं देख लूंगी और उनको उसी हिसाब से इनवाइट करूंगी। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने टाइम दिया अपना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।